छोड़ना सीखो, आगे बढ़ो। अध्याय 1। छोड़ने की ताकत क्या होती है। कभी कभी हम उस दर्द को पकड़कर रखते हैं जिसे हमें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। हम डरते हैं कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन सच ये है, छोड़ना ही असली ताकत है। हमारी जिंदगी में जो भी दुख है वो इसलिए नहीं कि कोई हमें तकलीफ देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे जाने नहीं देते। लेटिंग गो किताब कहती है, हर इंसान के अंदर एक भावनात्मक ऊर्जा होती है। अगर हम उसे दबाते हैं तो वो गुस्से, चिंता, जलन, डर बनकर बाहर आती है। लेकिन अगर हम स्वीकार करके छोड़ दें तो वही ऊर्जा शांति, प्रेम और आजादी में बदल सकती है। छोड़ना मतलब क्या होता है। छोड़ना यानी किसी भावना से लड़ना बंद करना, ना तो उसे दबाना ना ही उसे बढ़ावा देना। बस शांत होकर उस भावना को देखना और जाने देना। उदाहरण के लिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हम या तो उसे छुपा लेते हैं या किसी पर निकाल देते हैं। लेकिन किताब कहती है, बस बैठो, सांस लो और महसूस करो, हाँ मैं गुस्से में हूं। इसे रोको मत, बस देखो। थोड़ी देर में ये खुद ही चला जाएगा। क्यों जरूरी है छोड़ना। क्योंकि जब तक हम पुरानी भावनाओं को पकड़े रहते हैं हम नए अनुभवों के लिए तैयार नहीं हो सकते। जब हम अपने अंदर के डर, दुख और नाराजगी को छोड़ते हैं तभी हम सच में आगे बढ़ पाते हैं। छोड़ना आजादी, अंदर की आजादी, दूसरों से अपेक्षा न रखने की आजादी, खुद से जुड़ने की आजादी। अध्याय 1 का सार। भावना को दबाना नहीं, स्वीकार करना है। भावना को पहचानो, देखो और धीरे से जाने दो। यही छोड़ने की पहली सीढ़ी है। क्या आपने भी कोई दर्द, कोई नाराजगी अपने अंदर छुपा रखी है? शायद अब वक्त आ गया है उसे छोड़कर हल्का हो जाने का। अगले अध्याय में जानेंगे, भावनाओं को दबाने से कैसे बिगड़ती है जिंदगी। अध्याय 2। जब भावनाओं को दबाया जाता है। आप सोचते हैं, मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो चुप रहा, कुछ जताया भी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चुप रहना और भावना को दबाना दो अलग बातें हैं। जब आप किसी भावना को महसूस करने के बजाय दबा देते हैं तो वो भीतर ही भीतर सड़ने लगती है। भावना का असर सिर्फ दिल पर नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। डेविड हॉकिंस कहते हैं, जो लोग गुस्सा, डर, चिंता या उदासी को दबाते रहते हैं वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। शरीर में दर्द, थकावट, पेट की तकलीफ, नींद न आना, यह सब भावनाओं का जमा असर होता है। उदाहरण से समझिए, राहुल एक ऑफिस कर्मचारी है। उसका बॉस उसे रोज डांटता है। वो कुछ नहीं कहता, घर आता है, चुपचाप टीवी देखता है। लेकिन उसका गुस्सा कहीं नहीं जाता, वो बस अंदर छुपा होता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बीमार पड़ने लगता है और उसे खुद भी समझ नहीं आता, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूं। असल में वो नहीं समझता कि उसका दबाया हुआ दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। क्या करना चाहिए? जब भी कोई भावना आए उसे महसूस करें। खुद से कहें, मैं जानता हूं कि मैं डर रहा हूं। उस भावना को थामने की जगह धीरे धीरे उसे जाने दें। याद रखिए, दर्द को दबाने से दर्द खत्म नहीं होता, वो और गहरा हो जाता है।
स्वीकार करने से ही मुक्ति मिलती है। अध्याय 2 का सार। भावनाओं को दबाना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। छोड़ने की शुरुआत तभी होती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। जो भी महसूस हो रहा है उसे महसूस करने दें और जाने दें। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी भावना को इतनी देर तक दबाया है कि वो आपके व्यवहार या शरीर पर असर डालने लगी? अब वक्त है उसे जाने देने का। अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हर भावना की एक ऊर्जा होती है और आप उसका स्तर तय करते हैं। अध्याय 3। हर भावना की एक ऊर्जा होती है और आप उसका स्तर तय करते हैं। क्या आपने कभी किसी कमरे में जाते ही एक अजीब सी थकावट महसूस की है? या किसी के पास बैठकर अचानक उदासी या गुस्सा महसूस होने लगा? यह संयोग नहीं होता, यह ऊर्जा का असर होता है। डेविड आर हॉकिंस बताते हैं कि हर भावना की अपनी एक ऊर्जा फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे डर की फ्रीक्वेंसी सबसे नीची होती है, यह आपको सिकोड़ देती है। गुस्सा थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन यह आपके अंदर आग जला देता है। हिम्मत, प्रेम और स्वीकृति की ऊर्जा ऊंची होती है, यह आपको मुक्ति देती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन डर, गुस्से या शर्म में जीते हैं, तो आपका मन और शरीर किस लेवल पर कंपन कर रहे हैं? कम ऊर्जा कम शक्ति, ज्यादा ऊर्जा जिंदगी में चमत्कार। एक सच्ची कहानी। सीमा नाम की एक लड़की थी। वो हमेशा खुद को दूसरों से कम समझती थी। पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। जब वो इंटरव्यू देने गई, उसने खुद से कहा, मुझे पता है मैं डर रही हूं, लेकिन मैं इस डर को जाने दूंगी। उसने गहरी सांस ली, उस डर को महसूस किया और स्वीकार किया। यही बदलाव उसके शब्दों में, उसकी आंखों में दिखा और इंटरव्यू क्लियर हो गया। यह कैसे हुआ? सीमा ने अपनी ऊर्जा का स्तर बदल दिया। वो डर से प्रेम की ओर बढ़ी और जिंदगी ने तुरंत जवाब दिया। तो अब आपसे सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए? आज से एक भाव चुनिए, हिम्मत, आभार या स्वीकृति। हर बार जब नकारात्मक भावना आए, उसे पहचानिए और छोड़ दीजिए। अध्याय 3 का सार। हर भावना ऊर्जा लेकर आती है और उस ऊर्जा का असर आपके जीवन पर पड़ता है। नीची ऊर्जा छोड़कर जब हम ऊंची ऊर्जा को अपनाते हैं, तो जीवन में बदलाव खुद ब खुद होने लगता है। अगले अध्याय में जानेंगे, मन को क्यों हर बार कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसे बस देखना ही काफी होता है। अध्याय 4। जब मन बेकाबू हो जाए तो उसे समझो, दबाओ मत। कभी कभी हमारा मन ऐसे दौड़ता है जैसे कोई बिना ब्रेक की गाड़ी। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर उसने मना कर दिया तो? क्या सब मुझे बेवकूफ समझते हैं? ऐसे सवाल हर दिन, हर पल। मानो मन एक बंद कमरा है जहां हर कोने में डर बैठा हो। लेकिन ध्यान देना, इस मन को शांत करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे दबाएं या रोकें। डॉक्टर डेविड हॉकिंस कहते हैं, माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल इट, द मोर इट किक्स एंड रेजिस्ट्स। तो क्या करें? समझो, देखो, लेकिन उससे एक नहीं बनो। जैसे कोई ट्रैफिक में खड़ा होकर गाड़ियों को गुजरता देखता है, उसी तरह आप भी अपने विचारों को आते जाते देखें। कहिए अपने मन से, ओह तुम फिर आ गए डर के विचार। कोई बात नहीं, तुम भी चले जाओगे। एक सच्चा अनुभव।
राहुल नाम का लड़का जब पहली बार स्टेज पर बोलने गया, उसका मन बार बार कह रहा था, तू हकला जाएगा, सब हंसेंगे। लेकिन राहुल ने वही किया जो हॉकिंस सिखाते हैं। उसने उन विचारों को देखा, उन्हें रोका नहीं, बस कहा, ठीक है तुम बोलते रहो, लेकिन मैं अब चलूंगा। स्टेज पर गया, बोला, और तालियां बजीं। याद रखो, विचार आना समस्या नहीं है, विचारों से डर जाना समस्या है। क्या सीखें इस अध्याय से? अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, देखना, स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना, यही सबसे बड़ी कला है। अगले अध्याय में जानेंगे हम अपने भीतर कैसे जहर पालते हैं और उसे कैसे धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। अध्याय 5, अंदर पलता जहर, शिकवे, गुस्से और पुराने घाव। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन एक तिजोरी की तरह है, जिसमें हम सुख दुख, गलतियां, लज्जा, शिकवे और गुस्से को सालों साल बंद रखते हैं? और फिर जब जीवन आगे बढ़ना चाहता है, हमारा वही भरा हुआ मन रुकावट बन जाता है। माफ करना एक शब्द है, लेकिन ये एक क्रांति भी है हमारे अंदर की। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। मतलब, हम जिस पर गुस्सा करते हैं वो तो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम उस गुस्से को अपने भीतर जला रहे होते हैं। शिकवे कब तक पालोगे? माँ ने बचपन में डांटा था, दोस्त ने धोखा दिया था, बॉस ने अपमानित किया था। क्या ये सब यादें अभी भी तुम्हें अंदर से काट रही हैं? तो सोचो, क्या तुम सच में स्वतंत्र हो या फिर उन बीते लम्हों की कैद में? माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो तुम्हें अंदर से आजाद करती है। हॉकिंस बताते हैं कि माफ करने से पहले हमें अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करना होता है, ना कि दबाना, छुपाना या दूसरों को दोष देना। एक सच्चा अनुभव। अंजलि नाम की महिला ने 10 साल तक अपने पिता से बात नहीं की। उसे बचपन की बातें चुभती थीं। लेकिन जब उसने एक दिन अपने मन की गांठों को खोलना शुरू किया, वो फूट फूट कर रोई और फिर कहा, पापा मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को माफ करना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। तो इस अध्याय की सच्ची सीख क्या है? अगर तुम अपने भीतर का जहर छोड़ दोगे, तो जीवन फिर से खिल उठेगा। माफ करना किसी के लिए नहीं, अपने लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगले अध्याय में जानेंगे इंसान क्यों डर में जीता है और उस डर को कैसे शांति में बदला जाए। अध्याय 6, डर की दीवार जिसे हमने खुद खड़ा किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम डरते क्यों हैं? कभी नौकरी छूट जाने का डर, कभी अकेले रह जाने का डर, कभी रिश्ते टूटने का डर, और कभी कभी तो बस भविष्य के अनजाने अंधेरे से डर लगता है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, डर एक कृत्रिम दीवार है जिसे हमने अपने अनुभवों, समाज की बातों और बचपन की सीखों से खड़ा किया है। लेकिन सच्चाई यह है, डर हमारे बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर उपजता है। डर एक कहानी है जो हमारा मन बार बार दोहराता है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार अंधेरे कमरे में जाता है तो वो डरता है। लेकिन वही बच्चा अगर बार बार उस कमरे में जाए तो अंधेरा उसे डराना बंद कर देता है। यही नियम जीवन के हर डर पर लागू होता है। डर से लड़ो मत, उसे समझो।
डर तुम्हें रोकता है लेकिन वजह नहीं समझाता। डर तुम्हें पीछे खींचता है लेकिन सवाल नहीं सुलझाता। डर तुम्हें बंद करता है लेकिन जवाब भीतर ही होता है। डर को छोड़ो क्योंकि डर केवल एक अनुमान है। डेविड हॉकिंस कहते हैं, जब हम अपने डर को पूरी तरह महसूस करते हैं, उसे दबाते नहीं, तब वो खुद ब खुद खुलकर बह जाता है। एक सच्ची कहानी। रवि नाम का युवक इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहा था। उसे लगने लगा था, मैं लायक नहीं हूं। लेकिन असली कारण था उसका अस्वीकृति का डर। जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं, तो जवाब था नहीं। वो डर धीरे धीरे पिघलने लगा और अगले इंटरव्यू में वो सफल हुआ। इस अध्याय की गहराई भरी सीख। डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और स्वीकार करो। डर को छोड़ने से पहले उसे गले लगाना जरूरी होता है। अगले अध्याय में जानेंगे अटैचमेंट यानी लगाव और कैसे ये हमें बंदी बना लेता है। अध्याय 7 लगाव प्यार नहीं पराधीनता है ये। कभी गौर किया है, हम जिन चीजों या लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा दुख भी हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ प्यार नहीं होता, लगाव अटैचमेंट भी होता है। अटैचमेंट यानी उम्मीद का जाल। वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे ये नौकरी छोड़नी ही नहीं है, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं बिखर जाऊंगा। ये सब बातें प्यार की नहीं, डर और असुरक्षा की निशानी होती हैं। डेविड आर हॉकिंस समझाते हैं, अटैचमेंट एक चुपचाप फैलने वाला जहर है जो हमें किसी और का गुलाम बना देता है। प्यार स्वतंत्र करता है, लेकिन लगाव बंधन में डालता है। प्यार में हम किसी की खुशी चाहते हैं, लेकिन लगाव में हम उनसे अपनी खुशी की उम्मीद रखते हैं। और जब वो उम्मीद टूटती है, तो दिल नहीं, आत्मा तक टूट जाती है। एक उदाहरण से समझिए। रीमा और अजय की शादी को 8 साल हो चुके थे। अजय काम में व्यस्त रहता, रीमा अकेली महसूस करती। धीरे धीरे वो प्यार से ज्यादा उम्मीद करने लगी। वो रोज फूल क्यों नहीं लाता? वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता? वो मुझे वैसा क्यों नहीं मानता जैसा मैं चाहती हूं? फिर जब चीजें और बिगड़ी तो रीमा टूटी नहीं, बल्कि जगी। उसने अपने अंदर झांककर देखा कि प्यार अब भी था, लेकिन उम्मीदों का बोझ भारी हो चुका था। अटैचमेंट को छोड़ना सीखिए। किसी को खो देने का डर छोड़िए। चीजों को हमेशा अपने मुताबिक होने की जिद छोड़िए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जो पास है उसे पूरी स्वतंत्रता दीजिए। प्यार तब सबसे सुंदर होता है जब वो आजाद होता है। इस अध्याय की गहराई भरी सीख, जिसे पकड़ना बंद कर दो, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास रुकने लगेगा। अगले अध्याय में जानेंगे इमोशनल बैगेज, वो बोझ जो दिखता नहीं लेकिन हर कदम पर गिराता है। अध्याय 8 भावनात्मक बोझ, जो दिखता नहीं लेकिन गिरा देता है। इमोशनल बैगेज, द इनविजिबल वेट। कभी किसी भारी बैग को उठाकर लंबी दूरी तक चले हो? शुरुआत में लगता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन कुछ देर बाद पीठ दर्द करने लगती है, सांस फूलने लगती है और हर कदम भारी लगने लगता है। बस ठीक वैसा ही होता है हमारे अंदर के भावनात्मक बोझ के साथ। हम बचपन से लेकर आज तक कितनी ही चीजें अपने दिल में दबाकर रखते हैं। किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी रिश्ते की टूटी उम्मीद, किसी अपने की बेरुखी, कोई अधूरी ख्वाहिश।
कोई पुराना अफसोस। हम सोचते हैं ये सब बीत गया, लेकिन वो सब अंदर जिंदा होता है। इमोशनली हम रोज उठाते हैं वो बोझ जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन पुराने धोखे की याद आपको हंसने नहीं देती। आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन पिछली चोटें आपको भरोसा नहीं करने देती। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन असफलता का डर कदम रोक देता है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, फीलिंग्स दैट आर बेरीड अलाइव नेवर डाई। यानी जो भावनाएं आपने दबा दी, वो अंदर ही अंदर जहर बनती जाती हैं। आपके निर्णयों पर, सोच पर और आत्मविश्वास पर असर डालती हैं। तो इसका हल क्या है? एक, उन्हें स्वीकार करें, एक्नॉलेज। खुद से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ था, हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मैं टूटा हूं। ये कमजोरी नहीं है, ये मानवता है। दो, उन्हें महसूस करें, फील। थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने दर्द से बात कीजिए। उसे सुनी अनसुनी न करें। हर भावना अगर समझी जाए तो हल्की हो जाती है। तीन, और फिर उन्हें जाने दीजिए, रिलीज। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इतना कहकर उस भाव को जाने दीजिए। एक सच्ची कहानी से समझिए। राहुल एक कॉरपोरेट में काम करता था। हर बार जब उसे प्रमोशन का मौका मिलता, वो खुद ही पीछे हट जाता। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके पापा ने कहा था, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वो बात राहुल को आज भी अंदर से डस रही थी। लेकिन जब उसने अपने दर्द को समझा, स्वीकारा और जाने दिया, तब उसकी जिंदगी का वजन हल्का हो गया। सीख इस अध्याय से, जो भावनाएं हमें रोके बैठी हैं, वो बाहर निकलते ही हमें उड़ने की ताकत दे देती हैं। अगले अध्याय में बात करेंगे, कंट्रोल छोड़ना। हर चीज आपके बस में नहीं होती और जरूरी भी नहीं होती। अध्याय 9, कंट्रोल छोड़ना। सब कुछ आपके बस में नहीं होता। लेट गो ऑफ कंट्रोल, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। क्या आपने कभी बादलों को देखा है? वो हवा के साथ बहते हैं, ना जमीन से बंधे, ना एक जगह टिके। ना उन्हें कोई दिशा बताता है, ना कोई उन्हें रोकता है। फिर भी वे खूबसूरत लगते हैं। अब सोचिए, अगर बादल ये सोचें कि हमें हर हाल में उत्तर दिशा की ओर ही जाना है, तो क्या होगा? वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हम हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। लोग हमें क्या कहें, कौन हमें पसंद करे, क्या हमेशा अच्छा ही हो, हमारी मेहनत का हर नतीजा वैसा ही निकले जैसा हमने सोचा। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। डेविड आर हॉकिंस की किताब लेटिंग गो हमें यह समझाती है कि कंट्रोल इज एन इल्यूजन। द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल, द मोर यू सफर। आप जितना ज्यादा चीजों को कसकर पकड़ेंगे, उतनी ही तकलीफ बढ़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? एक, जो आपके हाथ में है उस पर फोकस कीजिए। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी मेहनत, यही असली कंट्रोल है। दो, जो आपके हाथ में नहीं, उसे छोड़ दीजिए। दूसरों की सोच, मौसम, समय, परिणाम, इन्हें लेकर चिंता करना आपको थका देगा, तोड़ देगा। एक सच्ची कहानी सुनिए। संध्या एक टीचर थी। उसने जीजान से अपने बेटे को पढ़ाया, पाला पोसा। लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ, वो कहने लगा, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी, मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है। संध्या टूट गई, लेकिन फिर उसने लेटिंग गो सीखा।
उसने अपने बेटे के फैसले को स्वीकार किया, उसके भले की दुआ दी और उसे आजाद कर दिया। आज बेटा हर साल माँ को खुद लेने आता है और कहता है, माँ, आपकी सीख ने ही मुझे संभाला। सबक: कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है। ये भरोसा है कि जो होगा अच्छा ही होगा। अगले अध्याय में जानेंगे माफी का चमत्कार, जिसे माफ किया सबसे पहले आप आजाद हुए। अध्याय 10, माफ करना, सबसे पहले खुद को आजाद करना। फॉरगिवनेस, फ्रीइंग योरसेल्फ फर्स्ट। क्या आपने कभी किसी को माफ करने में हिचकिचाहट महसूस की है? उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? अगर मैंने माफ कर दिया तो वो समझेगा कि मैं कमजोर हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब तक आप माफ नहीं करते तकलीफ किसे होती है? उसे नहीं, तकलीफ आपको होती है। आपके दिल में जहर पलता है। आप बार बार उसी घटना को दोहराते हैं, उसी इंसान को लेकर गुस्से में जलते रहते हैं। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। गुस्सा पकड़ना जहर पीने जैसा है, आप मरते हैं, सामने वाला नहीं। तो माफ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि माफ करने से आप खुद को आजाद करते हैं। आप उस बोझ से, उस पीड़ा से, उस घुटन से बाहर निकलते हैं। क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो जिंदगी आगे बढ़ती है। नफरत जहां रुकावट है, माफी वहां रास्ता है। एक सच्ची कहानी। राघव की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वो गुस्से में हर दिन खुद को सजा देता रहा, पीता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं हर दिन उसी इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा जो अब मेरे साथ ही नहीं? उस दिन राघव ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मैं तुम्हें माफ करता हूं ताकि मैं खुद को पा सकूं। वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि यह कि आप अब उस जख्म के गुलाम नहीं रहे। तो आज एक पेपर उठाइए और लिख डालिए, मैं माफ करता हूं, चाहे वो कोई और हो या खुद आप देखेंगे दिल से एक पत्थर हट गया। अगले अध्याय में जानेंगे खुद से प्यार कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता आपके और आपके दिल के बीच है। अध्याय 11, खुद से प्यार करना, जब आप ही खुद के अपने नहीं होते। सेल्फ लव, व्हेन यू स्टॉप बीइंग योर ओन एनिमी। आप हर किसी से प्यार करते हैं, माँ बाप से, बच्चों से, दोस्तों से। लेकिन क्या कभी खुद से प्यार किया है? कभी खुद को आईने में देखकर कहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे साथ हूं, चाहे दुनिया साथ हो या नहीं? नहीं ना, क्योंकि बचपन से सिखाया गया, दूसरों को खुश करो, खुद के लिए मांगना स्वार्थ है। खुद को अहमियत देना घमंड है। लेकिन सच ये है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, दूसरे कभी आपका सच्चा प्यार पहचान ही नहीं पाएंगे। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, द ट्रू सेल्फ लव इज नॉट ईगो, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। इट इज अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ, नॉट प्रूविंग इट। खुद से प्यार करने का मतलब क्या है? खुद को दोष देना बंद करें। जो हुआ सो हुआ। अब आप खुद के जज नहीं, दोस्त बनिए। अपने शरीर, मन और आत्मा का ख्याल रखें। अच्छा खाएं, ध्यान करें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये शरीर ही आपका पहला घर है। ना कहना सीखिए,
जब थके हों तब हाँ कहना खुद से गद्दारी है। अपनी तारीफ करें। हाँ, आईने में देखें और कहें, तू कमाल का है, तू बहुत दूर जाएगा। एक अनुभव। सुमन 35 साल की नौकरी पेशा महिला थी। हर किसी के लिए समय था सिवाय खुद के। हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन वो खुद को हमेशा कम समझती। एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, नो लव फ्रॉम आउटसाइड कैन फिल यू। उसने हर दिन सुबह एक काम शुरू किया, आईने में खुद को गले लगाना। पहले अजीब लगा, फिर अच्छा लगने लगा। आज वो कहती है, अब मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मेरा अपना अप्रूवल ही काफी है। तो आप भी आज से शुरू कीजिए, खुद को अपनाना, खुद से बातें करना, खुद से दोस्ती करना, क्योंकि आप ही तो हो जो हमेशा अपने साथ रहेगा आखिरी सांस तक। अगले अध्याय में जानिए, भावनाओं को दबाना नहीं, स्वीकार करना क्यों जरूरी है। जहां आंसू छुपाना नहीं, बहाना ताकत मानी जाती है। अध्याय 12, भावनाओं को दबाना नहीं, स्वीकार करना जरूरी है। फील इट टू हील इट, दबाना नहीं, महसूस करना सीखो। हम सबको बचपन से सिखाया गया, लड़के रोते नहीं, गुस्सा मत दिखाओ, जो भी हो मुस्कुराते रहो। पर क्या आपने कभी सोचा, इन दबाई हुई भावनाओं का बोझ कब तक उठाओगे? कभी किसी बात पर अनायास ही फूट फूट कर रो दिए हो? कभी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा आया कि खुद को ही समझ ना आया? तो समझ लीजिए, वो सब कुछ था जो आपने दबा रखा था। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, What you resist persists। यानी जिसे आप दबाते हो वो और ताकतवर होकर लौटता है। भावनाएं कोई दुश्मन नहीं होती। गुस्सा, दुख, डर, ये सब हमारी अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे बात करने की जरूरत है। मान लीजिए, आपके अंदर एक छोटा बच्चा है। वो दुखी है, डरा हुआ है, और आप कह रहे हो, चुप रहो, कोई सुन न ले। तो वो क्या करेगा? और जोर से रोएगा, और अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। तो क्या करें? भावनाओं को महसूस कीजिए। दुख है तो बैठिए, रोइए। गुस्सा है तो कागज पर लिख डालिए, पर उससे लड़िए मत। भावनाओं का नाम लीजिए। हाँ, मुझे जलन हो रही है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। नाम लेने से वो भावना हल्की हो जाती है। उनसे सवाल कीजिए, तू क्यों आई है? मुझे क्या सिखाना चाहती है? जवाब सुनिए अपने दिल से। एक सच्ची कहानी। राहुल एक ऑफिस कर्मचारी था। हर छोटी बात पर चिल्ला पड़ता था। एक दिन उसकी 6 साल की बेटी बोली, पापा आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? वो चौंक गया। उसे एहसास हुआ, वो तो अपने बचपन का दर्द लेकर अब तक जी रहा था, जहां उसे कभी अपनी भावनाएं जाहिर करने की इजाजत नहीं थी। उसने एक डायरी लेना शुरू किया, हर भावना को उसमें उतार दिया। कुछ ही हफ्तों में वो शांत हो गया, खुश रहने लगा, क्योंकि अब वो अपने दिल से छुपता नहीं था। याद रखिए, भावनाओं को बहने दीजिए, क्योंकि जो रुका रहता है वही सड़ता है। अगले अध्याय में जानिए, माफ करना अपने बोझ को हल्का करने की पहली कुंजी। अध्याय 13, माफ करना अपने बोझ को हल्का करने की पहली कुंजी। फॉरगिवनेस, खुद के लिए तोहफा, दूसरों के लिए शांति। क्या आपको भी किसी से इतना दर्द मिला कि आज तक भूल नहीं पाए?
शायद किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने आपकी मेहनत को अनदेखा कर दिया, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया। और आज भी जब उस इंसान का नाम आता है तो दिल कसक उठता है ना? पर सोचिए, क्या वो इंसान आज भी उतना ही परेशान है जितना आप हैं? नहीं, परेशान आप हो, क्योंकि आपने उस दर्द को पकड़ रखा है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। यानी किसी से नफरत रखना ऐसा है जैसे जहर खुद पीकर मरने की उम्मीद किसी और से करना। माफ करना क्यों जरूरी है? माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह बताता है कि आप उस दर्द से ऊपर उठ चुके हैं। माफ करना किसी के लिए नहीं, खुद के लिए है, ताकि आप हल्के हो सकें, खुलकर सांस ले सकें। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप भूल गए। इसका मतलब है आपने आगे बढ़ने का फैसला किया। कैसे करें माफ? सबसे पहले स्वीकार करें कि हाँ, मुझे दर्द हुआ है। फिर सोचें, क्या मैं वाकई इस दर्द को हमेशा लिए अपने अंदर रखना चाहता हूं? अपने आप से कहें, मैं इसे पकड़कर खुद को ही दुख दे रहा हूं। अब बस धीरे धीरे खुद को तैयार करें और एक दिन दिल से कहें, मैं तुम्हें माफ करती हूं, ताकि मैं खुद चैन से जी सकूं। एक छोटी सी सच्ची कहानी। अनुजा नाम की एक लड़की को उसके बचपन में उसके पिता ने छोड़ दिया था। वो उनसे नफरत करती थी, पर अजीब बात ये थी कि वो हर रिश्ते में टूटने लगी थी। काउंसलिंग के दौरान उसने कहा, मैं अपने पापा से नफरत करती हूं। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप अब भी उनके साथ हैं? अनुजा ने कहा, नहीं, वो तो सालों पहले चले गए। थेरेपिस्ट ने जवाब दिया, पर आपके दिल में तो आज भी वो जिंदा हैं। उस दिन अनुजा ने एक चिट्ठी लिखी, पढ़ी और फिर जला दी। वो रोई, बहुत रोई, पर माफ करके आजाद हो गई। याद रखिए, माफ करना मतलब भूलना नहीं, बल्कि खुद के लिए दरवाजा खोलना। अगले अध्याय में जानिए, छोड़ने की कला कैसे हर दर्द से धीरे धीरे मुक्त हुआ जा सकता है। अध्याय 14, छोड़ने की कला। जब हम रुकते हैं तभी तो बहाव शुरू होता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जब छोड़ते हैं तभी असली पकड़ बनती है। क्या आपने कभी बाल्टी में पानी भरा है? अगर उसे हर वक्त पकड़ कर रखें तो हाथ थक जाते हैं। वही बाल्टी जब जमीन पर रख दी जाती है तो वही हाथ अब खुल सकते हैं, कुछ और थाम सकते हैं। हमारे दुख, गुस्सा, डर, ये सब वैसी ही बाल्टियां हैं जिन्हें हम जाने क्यों सालों से उठाए हुए हैं। डेविड आर हॉकिंस लिखते हैं, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट रिलीजिंग रेजिस्टेंस टू द ट्रूथ। यानी छोड़ना हार नहीं है, यह सच्चाई को अपनाने की हिम्मत है। छोड़ना क्यों इतना मुश्किल होता है? हमें लगता है कि छोड़ने का मतलब है हार मानना, लेकिन सच ये है, छोड़ना भी एक जीत होती है। कई बार हमें हमारे दर्द से लगाव हो जाता है, हम उसमें ही अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं। हम डरते हैं, अगर छोड़ दिया तो क्या बाकी रहेगा। लेकिन असली आजादी वहीं से शुरू होती है। छोड़ने के लिए क्या करना होगा? 1. पहचानिए कि आप क्या पकड़े हुए हैं। गलतफहमियां, किसी की कही हुई बात, अपनी नाकामी, अपनी पुरानी पहचान। 2. खुद से सवाल पूछिए, क्या ये अब भी मेरे काम का है? क्या ये मुझे आगे बढ़ने दे रहा है? 3. कल्पना कीजिए,
एक दरवाजा है जो बंद है। आप लगातार उसे धक्का दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने पीछे देखा? पीछे एक खुला दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है। बस अब उस बंद दरवाजे को छोड़ दीजिए। छोटी सी जीवन कथा। राजू एक प्रतिभाशाली कलाकार था, पर वो 5 साल पहले मिली असफलता को भूला नहीं पाया। हर दिन वो कहता, काश उस दिन ऐसा न हुआ होता। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया, अगर आपको पुरानी स्केच पर ही रंग भरने हैं तो नई पेंटिंग कब बनेगी? उस दिन राजू ने अपनी पुरानी डायरी बंद की और एक नया कैनवास उठाया। आज वो देश के सबसे सफल चित्रकारों में से एक है। याद रखिए, जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आने वाला है वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप खाली हाथ नहीं होते। अब अगला अध्याय। अध्याय 15। डर जो हमें जकड़ता है और आजादी जो हमें उड़ना सिखाती है। अध्याय 15। डर जो हमें जकड़ता है और आजादी जो हमें उड़ना सिखाती है। Fear the chain that binds, freedom the wind that lifts. डर एक ऐसा शब्द जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद है। कभी असफलता का डर, कभी खो देने का डर, कभी अकेले रह जाने का डर, या फिर सफल हो जाने का भी डर। जी हाँ, डर हर रूप में आता है और हमें वहीं रोक देता है जहां हम उड़ना शुरू करते हैं। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, Fear is just energy. When acknowledged, it loses its power. यानी डर सिर्फ एक भावना है। अगर हम उसे पहचान लें तो वो अपनी ताकत खो देता है। डर कैसे काम करता है? डर हमें भविष्य की चिंता देता है। अगर ऐसा हो गया तो, ये अगर ही हमारे मन की शांति को छीन लेता है। डर हमें जड़ कर देता है। हम न आगे बढ़ते हैं न पीछे हटते हैं, बस वहीं खड़े रहते हैं। डर हमें खुद से दूर कर देता है। हम अपने भीतर के साहस को भूल जाते हैं। डर से आजादी कैसे मिले? एक डर को नाम दीजिए। कहिए, हाँ, मैं डर रहा हूं। लेकिन क्यों? डर को शब्द देना ही उसे कमजोर करना है। 2 वर्तमान में लौटिए। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जब आप अभी में आते हैं, डर धीमा पड़ने लगता है। 3 कल्पना कीजिए, आप एक खुले मैदान में हैं। डर की जंजीरें आपके पैरों में हैं। अब सोचिए, क्या आप वो जंजीर खुद खोल सकते हैं? जवाब है हाँ। हर जंजीर की चाबी आपके भीतर ही होती है। जीवन से जुड़ी एक सच्ची कहानी। संध्या एक साधारण सी लड़की थी। उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। एक बार उसके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। वो गई कांपते हुए। माइक पकड़ा, आवाज डरी हुई। फिर उसने कहा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगी। और इतना कहने के बाद पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उस दिन उसने जाना, डर सिर्फ दरवाजा है, उसके पार एक नई दुनिया है। याद रखिए, डर तब तक मजबूत है जब तक आप उससे भागते हैं। लेकिन जैसे ही आप पलटकर उसका सामना करते हैं, वो काफूर हो जाता है। अध्याय 16। सच्ची आजादी क्या है? जो बाहर नहीं, भीतर होती है। ट्रू फ्रीडम नॉट आउटसाइड बट विद इन। क्या आपने कभी सोचा है, आजादी क्या होती है? क्या ये पैसे की आजादी है, या समय की,
या फिर किसी भी रिश्ते या सिस्टम से बाहर निकल आने की। असल में सच्ची आजादी बाहरी नहीं, भीतर की होती है। डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज नॉट अबाउट चेंज इन द वर्ल्ड, इट इज अबाउट चेंजिंग आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने देखने के नजरिए को बदलो। तो क्या है ये अंदर की आजादी? जब कोई कुछ कहे और आपका मन फिर भी शांत रहे, न तो गुस्सा न सफाई, बस एक मुस्कुराहट। जब आपको किसी के हाँ या ना से फर्क ना पड़े, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। जब बीती बातें आपको सताना बंद कर दें, क्योंकि आपने उन्हें जाने दिया है। जब भविष्य की चिंता भी आपको रोक न सके, क्योंकि आपने अब को अपनाना सीख लिया है। आजादी कैसे आए? एक, पकड़ छोड़िए। किसी रिश्ते, भावना या उम्मीद को जबरन थामे रहने से घुटन होती है। दो, स्वीकृति लाइए। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना, यहीं से आजादी शुरू होती है। तीन, खुद को जवाब देना सीखिए। दुनिया को नहीं, खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं सच में खुश हूं? क्यों नहीं हूं? और जवाब खोजिए भीतर। एक छोटा सा अनुभव। रवि एक बैंकर था। दिन भर लोगों से मुस्कुराकर बात करता, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। एक दिन थककर बोला, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। उसने अपना मनपसंद काम शुरू किया, लिखना। वो आज भी बैंक में काम करता है, लेकिन अब उसकी आत्मा आजाद है, क्योंकि उसने बाहर नहीं, अपने भीतर बदलाव लाया। याद रखिए, सच्ची आजादी तब आती है जब आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने नजरिए के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 17, आत्मस्वीकृति और आत्मस्नेह। खुद से प्यार करना सीखें। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं खुद से प्यार करता हूं? या कभी सोचा है कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है? डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल हीलिंग। यानी खुद को अपनाना, बिना शर्त प्यार करना ही असली शांति और खुशियों की शुरुआत है। खुद से प्रेम क्यों जरूरी है? जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप दूसरों से भी प्यार कर पाते हैं। बिना खुद को ठुकराए, बिना खुद को कम समझे। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो आपकी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। आप अपनी गलतियों को भी सीखने का मौका देते हैं। आत्मस्नेह से मन में एक सुरक्षा की भावना आती है। आप खुद का सहारा बन जाते हैं। आत्मस्वीकृति कैसे करें? अपनी हर कमी को समझें और उसे स्वीकारें। मैं परफेक्ट नहीं हूं, और ये ठीक है। खुद को दोष देना बंद करें। हर इंसान गलतियां करता है। हर दिन खुद को कुछ अच्छा कहें। मैं काबिल हूं। मैं मजबूत हूं। एक अनुभव। नीलम, एक सरकारी कर्मचारी, हमेशा अपने बॉस की तुलना अपने सहकर्मियों से करती थी। पर एक दिन उसने सोचा, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। उसने खुद को अपनाया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अब नीलम की जिंदगी में खुशहाली है। याद रखिए, जब आप खुद को स्वीकारते हैं, तो आपका डर, आपका तनाव कम हो जाता है। आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। अगला अध्याय है, रिश्तों में छोड़ना कैसे सीखें जब दिल बोझिल हो। अध्याय 18, रिश्तों में छोड़ना कैसे सीखें जब दिल बोझिल हो। रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी कभी वे हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। कैसे हम इन रिश्तों को छोड़ना सीखें बिना दिल टूटे? डेविड आर हॉकिंस कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट गिविंग अप,
इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग वॉट इज एंड मूविंग ऑन। यानी छोड़ना मतलब हार नहीं, बल्कि स्वीकार करना और आगे बढ़ना है। रिश्तों में छोड़ना क्यों जरूरी होता है? जब कोई रिश्ता दर्द देता है तो उसे पकड़ कर रखना खुद को चोट पहुंचाना है। छोड़ना मतलब अपने आप को दर्द से बचाना है। कुछ रिश्ते बस सीखने के लिए होते हैं, उन्हें हमेशा साथ नहीं रखना पड़ता। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। छोड़ने से नए रिश्तों के लिए जगह बनती है। खाली जगह नई खुशियां लाती हैं। रिश्तों में छोड़ना कैसे करें? पहले समझें कि रिश्ता आपको कितना दुख देता है। जब आप खुद को चोट पहुंचा रहे हों तो इसे पहचानिए। स्वीकार करें कि हर चीज हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। आपको हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दिल से माफी मांगे या खुद को माफ करें। गलतफहमियां और तकलीफें छोड़ दें। धीरे धीरे कम संपर्क करें और अपने लिए समय निकालें। अनुभव। सुनीता और उसका एक पुराना दोस्त बहुत दिनों से झगड़ा कर रहे थे। सुनीता ने खुद को दुखी देख दोस्ती को छोड़ने का फैसला किया। पहले दर्द हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अंदर की शांति पाई। उसने नए दोस्त बनाए और अब खुश है। याद रखें, छोड़ना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि मजबूत होना है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तभी आप असली खुशी पा सकते हैं। अध्याय 19 परम शांति की ओर, मन की सच्ची शांति कैसे पाएं? हम सभी चाहते हैं मन की शांति, पर क्या सच में हमें पता है कि शांति कहां से आती है? डेविड आर हॉकिंस का विचार। पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द प्रेजेंस ऑफ इनर काम। यानी शांति का मतलब संघर्ष का न होना नहीं, बल्कि अपने भीतर का सुकून है। शांति पाने के लिए जरूरी कदम। अपने अंदर के विचारों को समझें और स्वीकारें। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे, शांति अपने आप आएगी। ध्यान और मेडिटेशन करें। यह आपके मन को स्थिर और शांत बनाता है। नकारात्मक भावनाओं को जाने दें, जैसे गुस्सा, डर, चिंता, इन्हें छोड़ना सीखें। छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं, जैसे प्रकृति देखना, गाना सुनना या किसी की मदद करना। एक कहानी। राहुल की जिंदगी बहुत तनाव से भरी थी, पर उसने रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, तनाव कम हुआ और खुश रहने लगा। याद रखें, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखेंगे, तभी सच्ची शांति मिलेगी। अध्याय 20 छोड़ना सीखो, आगे बढ़ो, जीवन की सबसे बड़ी कला। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है छोड़ना सीखना। छोड़ना हमें परिपक्व बनाता है, हमें आजाद करता है और नए रास्ते दिखाता है। डेविड आर हॉकिंस का संदेश। लेटिंग गो इज द की टू फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। क्यों छोड़ना जरूरी है? बीती बातों को छोड़ना हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। पुरानी तकलीफें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। छोड़ने से दिल हल्का होता है, मन शांत होता है। यह तनाव, गुस्सा और दुख को कम करता है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तो नई संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। छोड़ना कैसे सीखें? पहले अपनी भावनाओं को महसूस करें। दर्द, गुस्सा या निराशा को दबाएं नहीं। फिर समझें कि ये भावनाएं आपकी जिंदगी को नियंत्रित न करें। नियमित ध्यान और मेडिटेशन करें, इससे मन की स्थिरता बढ़ती है। स्वयं से कहें, मैं बीते हुए कल को छोड़ रहा हूं, मैं आज के लिए खुला हूं। एक प्रेरणादायक कहानी। सुमित्रा ने अपने पति के जाने के बाद अपने गम को छोड़ना सीखा। पहले वह बहुत दुखी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला।
अब वह खुद के लिए जी रही है, खुश है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। निष्कर्ष: छोड़ना कोई हार नहीं, बल्कि जीत की पहली सीढ़ी है। जब आप छोड़ना सीखेंगे, तभी आप सच में आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। यह थी छोड़ना सीखो आगे बढ़ो की पूरी कहानी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।